ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 33। अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः आनन्दश्चेति पञ्चते आनन्दश्चेति पञ्चते। कोशास्तैरावृतस्वात्मा कोशास्तैरावृतस्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत् विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत्। विद्यारण्य मुनि कौन से 5 कोश है वो दर्शाते हैं। अन्नम प्राणो मनो अन्नम प्राणः मनः बुद्धिः आनंदः चैति पंचते कोशाः। ये 5 कोश हैं।
तैहि आवृतः स्वात्मा, जो अपना आत्मा है वो 5 कोश से ढका हुआ है। अब देखो, कल मैंने जैसे कहा ये आवृत क्या है, 2 बात है यहाँ पर। स्वात्मा तैहि आवृतः एक, दूसरा क्या है, विस्मृत्य संस्मृतिम व्रजेत, आत्मा कोश से ढक गया है। ये कोश क्या है? कोश, ये टीकाकार कहते हैं कोश, कृमि ही, अंजनहारी अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में कोशेटो कहते हैं। तो ये कोशकार कृमि जो है, कीट है, वो क्या करता है, वो अपने आप से ही तंतु निकाल के अपने आप को वो तंतु में ढक देता है। तो ये कोश जो है वो ढकने वाली कुछ चीज है। तो आवृत जो है वो आत्मा को आवृत कहा, तैहि स्वात्मा आवृतः। अब हम देख के गए, मैंने पहले ही बता दिया, जो पहले हम समझ के गए हैं वो समझ आपको साथ में रखनी पड़ेगी। एका संवित न भिद्यते, ये संवित जो स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध जो चैतन्य है वो एक है, वो सर्वव्यापी है। अब जो सर्वव्यापी है उनको कोई ढक सकता है क्या? तर्क से अगर हम समझेंगे तो सर्वव्यापी स्वतः सिद्ध चैतन्य को कोई ढक सकता ही नहीं है, आवृत करने का कोई प्रश्न है ही नहीं। जिस प्रकार से हमने आगे भी देखा है कि सूर्य जो है मेघापायः अंशुमान, मेघ बादल से सूर्य ढक गया, और क्या करना है, मेघ अपाय, वो बादल है उनको हटाना है। तो क्या ये जो बादल है पृथ्वी पर, जो ये बादल है पृथ्वी के वातावरण में जो बादल है वो क्या सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं। और ये बादल की विशेषता क्या है? बादल का जो जन्म है वो सूर्य के कारण है। सागर में, समुद्र में जो पानी है वो सूर्य के गर्मी से उसका बाष्पीभवन होता है, वो वायु बनता है, भाप बन जाती है, और वो जो है वो ऊपर जाके बादल बनते हैं। और वही बादल जो है वही जो बादल है, सूर्य की गर्मी से वायु गर्म होते हैं, तो वायु जो वातावरण गर्म होता है उससे ये जो पवन बहता है, वो पवन के कारण वो बादल में गति होती है। तो वायु की गर्मी जो है वो भी कहां से आई? सूर्य से आई। तो बादल बनना, बादल की गति, ये सब सूर्य के कारण है। और आप बादल को देख रहे हैं, वो जो बादल को आप देख रहे हैं वो भी सूर्य के प्रकाश से ही देख रहे हैं। अब वही बादल जो है वो सूर्य को ढक देता है, हम ये कहते हैं। आप समझो, तो सही में क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं, सूर्य नहीं ढका हुआ है, हमारी दृष्टि जो है वो ढक गई है।
हमारी दृष्टि है। तो बादल सूर्य को नहीं ढक, लेकिन हम कहते क्या है, हम ये कहते हैं कि सूरज ढक गया इसलिए सूरज दिखता नहीं है। नहीं, हमारी दृष्टि है। उसी प्रकार से स्वात्मा तैहि आवृतः, आत्मा नहीं ढक गया है, हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो वृत्तियां हैं वो ढक गई है। और बादल को हटाने के बाद सूर्य को देखना नहीं पड़ता, हम सब देखे गए। उसी प्रकार से यहां भी जो कोश है आवृतः इव आवृतः, स्वामी जी इसलिए कहते थे कि ये शब्द इव शब्द रखना पड़ेगा। इव माने कि जाने के, एज दो, सच्ची में नहीं ढका है, क्योंकि आत्मा तो कोई ढक सकता ही नहीं है। आत्मा क्या है, सर्वव्यापी है, स्वप्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो ढक गई है, वो हमारी दृष्टि आवृत हो गई है। अब जब हमारी दृष्टि आवृत हो गई है तो वो जो आवरण हमारी दृष्टि पर जो है वो आवरण हम कहाँ लगा देते हैं। जैसे बादल ने हमारी दृष्टि को आवृत कर लिया, जो आवृत चक्षु, इसलिए कहते हैं, तो वो आवृत हमारी चक्षु है, हमारी चक्षु आवृत हो गई है और हम कहते हैं कि सूर्य आवृत हो गया। नहीं, और इसीलिए भले हम कहते हैं कि कोश के कारण ये आत्मा जो है वो ढक गया है, आत्मा नहीं ढका हुआ। अब समझना, अब पंचकोश के कहां पर भी सुनेंगे तो लोग क्या करते हैं, उसका रेखांकन करते हैं। वो रेखांकन करके क्या बताते हैं, ये बीच में आत्मा है, फिर एक वर्तुल बनाएंगे और कहेंगे ये आनंदमय कोश, उसके बाहर का जो है वो विज्ञानमय कोश, उसके बाहर का जो है मनोमय कोश, उसके जो बाहर का है वो प्राणमय कोश, उसके भी जो बाहर का है वो अन्नमय कोश है। ऐसा है क्या? नहीं। अब समझो, आवरण जो है वो आत्मा पर नहीं है, आवरण आपकी बुद्धि पर है। हमारी बुद्धि ढक गई है और इसलिए हम कहते हैं आत्मा ढक गया। जैसे बादल से सूर्य नहीं ढका हुआ, आपकी दृष्टि ढकी, और इसीलिए आवृतः इव आवृतः, एज दो, सच्ची में नहीं हुआ है। आत्मा को कोई नहीं ढक सकता। आप समझना, जैसे बादल जो आप देख रहे हैं वो बादल भी आप किसके कारण देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से देख रहे हैं। बादल जो वहां ऊपर है वो भी किसके कारण है, सूर्य की गर्मी के कारण है। उसी प्रकार से ये जो अविद्या है वो अविद्या का भी आपको ज्ञान है, मानी आप तो वो चैतन्य है। देखो ये बहुत सूक्ष्म और अत्यंत आनंदकारक है कि अज्ञान जो है, ये अविद्या जो है, अविद्या का प्रकाशक भी आत्मा है, अविद्या का अधिष्ठान भी आत्मा है। आप समझो, आत्मा अविद्या का विरोधी नहीं है। अगर आत्मा अविद्या का विरोधी होता तो अविद्या रह सकती नहीं, क्योंकि आत्मा तो है ही। आत्मा को बनाना तो नहीं है, आत्मा को उत्पन्न तो करना नहीं है। तो आप जो स्वात्मा जो है वो आप जो वो आत्मा जो है वो चैतन्य जो संवित है, वो तो अविद्या जो है, ये पंचकोश जो है सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है। अधिष्ठान भी वही है और प्रकाशक भी वही है। फिर भी एज दो वो ढक गया है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये अज्ञान के कारण ये ढक गया। ढक गया का अर्थ यही करना है, वो दिखता नहीं है। जैसे सूर्य दिखता नहीं है, वो एक वास्तविकता है, लेकिन सूर्य क्यों नहीं दिखता है, तो बादल हमारी दृष्टि को ढक रहा है और इसलिए हम सूर्य नहीं देख सकते। उसी प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप है, जो विशेष स्वरूप जो ज्ञान है, वो हम नहीं जानते। मैं हूं
और मैं हूं मानी क्या है? मैं मानी वो चैतन्य, हूं मानी वो सत्य, जो सच्चित आत्मा है वो तो है, लेकिन सच्चित आत्मा का जो स्वरूप है वो हम नहीं जानते। और नहीं जानने के कारण क्या हुआ? मुह्यन्ति जन्तवः व्यामोह महामोह ग्रह। ये महामोह अविद्या है, और अविद्या के कारण ये आत्मा का जो स्वरूप है वो हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ये एक बात। दूसरा, ये नहीं, इस विशेष स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण सामान्य ज्ञान है, मैं हूं ये सबको ज्ञान है, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है वो मुझे पता नहीं है। और जब मुझे पता, मैं जानता नहीं हूं, तो उसके कारण क्या होगा? स्वामी जी हमेशा कहते थे सेल्फ अवेयर, हम एक सभान व्यक्ति है, स्वसभान व्यक्ति होने के कारण हम अपने बारे में अभिप्राय हमेशा बना लेते हैं। जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लेते हैं, और इसीलिए ये जो अविद्या है वो स्वरूप को ढक देती है। स्वरूप को ढकने के बाद जो हम नहीं है वो मान लेते हैं, और इसीलिए आगे कहेंगे ये सब में हम देख के गए तादात्म्यात्, इसके साथ हम तादात्म्यपन कर लेते हैं, और मैं अन्नमय माने कि मैं देह हूं। अब देखो, देह में अहम बुद्धि कर लिया, प्राण में अहम बुद्धि कर लिया। देह में अहम बुद्धि करने के कारण जो जो देह की प्रक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, सबका अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं हम। मैं बैठा, मैं गिर गया, मुझे बुखार आ गया। अब देखो, प्राण जो है, प्राण का जो गुण है दो है, क्षुधा और पिपासा। तो भूख लगना या फिर पिपासा प्यास लगना वो प्राण का गुण धर्म है, लेकिन मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं दयालु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। हम आनंद में रहते हैं। अब देखो, अन्नमय का आरोप कर दिया, प्राणमय का आरोप कर दिया, मनोमय का आरोप कर दिया, विज्ञानमय का आरोप कर दिया, आनंदमय का भी आरोप कर लिया। अब समझो, ये तादात्म्यपन करके आरोप करके हम बैठे हैं, और ये जो आरोप कर लिया है उसके कारण क्या होता है? क्या होता है? विस्मृत्या, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। जो है वो हम नहीं जानते हैं, जो नहीं है वो हमने अपने आप को मान लिया है, और इसलिए कहते हैं विस्मृत्या। ये विस्मृति होने के कारण संस्मृतिम व्रजेत। संस्मृति मानी क्या है? ये संसार है। ये संसार शब्द जो है उसी से, ये वही धातु से ये संस्मृति ही बनता है। सम्यक सरति इति संस्मृति ही। सतत ये संसार के प्रवाह में हम बह रहे हैं। सम्यक सरत, ये काल का जो प्रवाह है, ये काल के प्रवाह में, ये संसार के प्रवाह में हम बह रहे हैं। संस्मृतिम व्रजेत, जन्म मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं। कोई उससे निकलने का हमको कोई मार्ग दिखता ही नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब सब तो ये देखो, तीन बात हो गई। पहले तो हमारी दृष्टि ढक गई, आवृत्त हो गई। दृष्टि जो ढक गई, आवृत्त हो गई, तो स्वरूप की विस्मृति हो गई, और विस्मृति होने के कारण ये जन्म मरण का जो चक्र है वो चल रहा है। तो ये जो है, तो अभी करना क्या है? देह तो है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, आनंद कारण शरीर है, उससे अलग करना है। अब देखो, भौतिक रूप से अलग नहीं होना है।
भौतिक रूप से अगर आप अलग होने की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारी जो समझदारी, स्वामी जी हमेशा बहुत बढ़िया बताते थे। एक छोटी सी कथा है। एक वृद्धा थी। वो वृद्ध माता जो थी वो अपने छोटा सा एक घर बना के रखा था। कोई पुत्र पुत्री कोई था नहीं, अकेली रहती थी। छोटे मोटे आसपास के लोग के छोटे मोटे काम करके वो अपनी कमाई कर लेती थी, अपना पेट भरती थी। उसको सिलाई का काम आता था, तो छोटे मोटे सिलाई का काम करती थी। किसी को अगर सुई की जरूरत पड़ती वो करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर में बैठ के ये सिलाई का काम कर रही थी। जो सुई थी वो छोटी सी जो थी वो गिर गई। अब सब कपड़े भी वहां पर थे, तो वो ढूंढने लगी, उसको सुई मिली नहीं और धागा अभी डाला नहीं था। वो धागा डाल रही थी और वो गिर गई। वो ढूंढने लगी, ढूंढने मिला नहीं उनको। अब अंधेरा हो गया, तो बाहर जो स्ट्रीट लाइट थी, तो वहां जाके वो सुई ढूंढ रही थी। तो थोड़े युवान जो थे वहां से जा रहे थे, तो देखा कि ये वृद्ध माता जो है कुछ ढूंढ रही है। तो पूछा कि माता जी क्या ढूंढ रही हो? बोले मेरी सुई गिर गई है, सुई मिल नहीं रही है। तो बोले माता जी आप हट जाइए, हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ लेंगे, आप थोड़ा एक बाजू पर हो जाओ। अब एक युवान था, वो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला कि माता जी ये सुई जब गिर गई आप कहाँ बैठी थी? तो बोले वो तो मैं अंदर बैठी थी। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो आप? तो यहाँ लाइट है ना, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ, प्रकाश यहाँ पर है, वो प्रकाश इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। अब देख, सुई गिरी कहाँ पर है? अंदर है। तो ढूंढना भी कहाँ पर है? अंदर है। उसी प्रकार से हमारी समस्या कहाँ पर है? तैहि आवृतः स्वात्मा, विशेष स्वरूप का अज्ञान है, वो हमारी समस्या है। लेकिन हम समस्या का समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। परांग पश्यति न अंतरात्मा, बहिर्मुख हो गए सब लोग। बहिर्मुख होके बाहर हम कर, हमारा घर बन जाएगा, हमारा बेटा होगा। अब देखो स्वामी जी इसलिए कहते थे प्रॉब्लम इज यू। अगर आप समस्या है तो फिर समाधान भी आप ही होंगे। लेकिन समस्या आप है और समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये घर कैसा होना चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी है। अब देखो वो जो वृद्ध माता थी उसी प्रकार हम वही कर रहे हैं। समस्या हमारे अंदर है। स्वामी जी का इसलिए पुस्तक है प्रॉब्लम इज यू, सॉल्यूशन इज यू। समस्या आप है, बाहर समस्या नहीं है, आप समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं अशोचानंद शोचस्तु, जो शोक करने योग्य है ही नहीं उनके लिए आप शोक कर रहे हैं। बाहर कोई समस्या है ही नहीं, जो समस्या है वो हमारे अंदर पड़ी हुई है। अब समझो हमारी चक्षु जो है वो आवृत हो गई, हमारी दृष्टि जो है आवृत हो गई है, तो दृष्टि को ठीक करना है। बाहर जगत तो जो है वो बढ़िया है, बाहर कोविड है या फिर सुनामी आया है या बाढ़ आई है, बारिश आई है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। ये सब जो है वो आवश्यक है, वही सज्जन है। अब समझो समस्या वो नहीं है कि बहुत बारिश हो गई है, समस्या वो नहीं है कि कोविड-19 हो गया है। अब समझो
बाहर जो है तो उनका जो समाधान है बाहर है, लेकिन आप जो दुखी है, आप जो शोकग्रस्त है, आप जो विक्षिप्त है, उनका कारण बाहर नहीं है। बुखार आना वो समस्या नहीं है, आप समझो। पीड़ा होना, दर्द होना वो समस्या नहीं है, आप समझो ये ठीक से। ये सर्जन है। अगर आपको पेट में पीड़ा होगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां कुछ गड़बड़ हुई है, वहां इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर बुखार नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ है? तो बुखार ये सर्जन है, समस्या नहीं है। इसे इंडिकेशन, बुखार आएगा तब तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है। पीड़ा होगी तो आपको पता चलेगा। अगर पीड़ा ही नहीं हुई तो आपको कैसे पता चलेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहे हूं? बुखार कोई समस्या नहीं है, ये सर्जन है, जगत है। लेकिन वो बुखार जो शरीर पर बुखार हुआ है, वो बुखार को आपने अपने आप पर ले लिया और क्या कहते हैं, मुझे बुखार आया है। नहीं, देह का गुणधर्म है ये, और देह के गुणधर्म में ये सब आवश्यक है। पीड़ा भी आवश्यक है, बुखार भी आवश्यक है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, अपने आप पर ले लिया। तादात्म्यात्, देख गए हम, ये अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे हैं। देह के जितने भी गुणधर्म है वो गुणधर्म अपने आप पर हमने ले लिया है, वो समस्या है। और इसलिए कहते हैं विस्मृत्य, हमारी दृष्टि ढक गई है, आवृत्त हो गई है, और आवरण के कारण विस्मृति हो गई। तो समस्या क्या है? विस्मृति समस्या है। देखो, अर्जुन भी, भगवान अर्जुन को पूछते रहे, आप समझे कि नहीं? 18वां अध्याय में वो बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। वो स्मृति माने क्या है? मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, स्मृति लब्धा, मैं समझ गया मैं कौन हूं। एक बार हमारे स्वरूप की विस्मृति जो है, वो विस्मृति की निवृत्ति हो गई, हमारी स्मृति हो गई। तो विस्मृति के कारण क्या हो गया? जन्म मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं। तो आवृत्त जो है, हमारी दृष्टि है, और कोश भी जो है, वो कोश कोई समस्या नहीं है। अन्नमय कोश, ये स्थूल देह है, वो सर्जन है। इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। प्राणमय पार्ट ऑफ द क्रिएशन। ये सर्जन का, सृष्टि का अभिन्न अंग है। अन्नमय कहो, प्राणमय कहो, ये सब सृष्टि का अंग है एक। वो आपकी समस्या नहीं है। लेकिन उसके साथ जो आप तादात्म्यपन करके बैठे हैं, अहम बुद्धि करके जो बैठे हैं, वो समस्या है। अन्नमय समस्या नहीं है। अन्नमय में आपने जो तादात्म्यपन कर लिया है, वो समस्या है। इसीलिए ये जो तादात्म्यपन जो है और स्वरूप की जो विस्मृति है, वो आपके लिए समस्या है। अब समझो। और इसीलिए कहते हैं कि ये आवृत्ति के कारण क्या हो गया? विस्मृति हुई। विस्मृति के कारण क्या हो गया? संस्मृति ही। संस्मृति ही। ये काल के प्रवाह में हम बह रहे हैं। भज गोविंद में शंकराचार्य जी वही कहते हैं, दिन्यामन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति। ये काल की क्रीड़ा है। काल अपने प्रवाह में अपने आप चल रहा है। दिन हुआ, रात हुई,
संध्या हो गई, सवेरा हुआ, दिन यामिन्यो, दिन यामिनी, यामिनी मानी रात, सायं प्रातः, प्रातः काल हुआ, सायं काल हुआ, शिशिर वसंतो, ये 6 ऋतु जो ऋतु चक्र भी चल रहा है, दिन रात का चक्र चल रहा है, सायं प्रातः का चक्र चल रहा है, ऋतु का चक्र चल रहा है, काल क्रीड, ये काल का प्रवाह है। और ये काल के प्रवाह में क्या हो रहा है? गच्छति आयुहु, ये हमारा शरीर जो है, ये शरीर पर काल का प्रवाह जो है वो प्रवाह काम कर रहा है। गच्छति आयुहु, और हमारी आयु कम हो रही है। अब समझो, तदपि न मुंचति आशापायु, फिर भी हम आशा नहीं छोड़ते हैं। आशा क्या है हमारी? हमारी आशा ये है कि ये जगत में एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, ये जगत सुख का कारण नहीं है, क्योंकि सुख का जो स्रोत है वो तो आप है। आप आनंद परान इयम आत्मा परानंद। आप समझो, जो सुख आप ढूंढ रहे हैं वो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे वो वृद्ध माता थी, अपनी सुई कहाँ ढूंढ रही थी? बाहर ढूंढ रही थी, गिर गई थी अंदर, तो ढूंढना भी अंदर है। उसी प्रकार से ये आवृत्त कह के, ये विस्मृति कह के हमको कह रहे हैं विद्यारण्य मुनि कि समस्या आप है। तो फिर जो समस्या आप है तो समाधान भी आप ही है। आप समझना ठीक। एक बार ये अविद्या की निवृत्ति हो गई तो क्या होगा? फिर आप ही आप है। और इसीलिए ये आवृत्त जो है वो आत्मा आवृत्त नहीं हुआ है, आपकी दृष्टि आवृत्त हो गई है, आपकी बुद्धि आवृत्त हो गई है, और इसके कारण जो आपका स्वरूप है वो आप समझ नहीं सकते हैं। और इसलिए कहते हैं आवृत्त स्वात्मा तैहि, ये कोश में आवृत्त हो गया, माने कि ये कोश में तादात्म्यपन करके हम बैठे हैं, अहम बुद्धि करते बैठे हैं। स्वरूप भूत आत्मा विस्मृत्य स्वस्वरूप विस्मृति ही। अब देखो, कोश यथा कोशकार कृमे है आवरकत्वेन क्लेश हेतु, ये आवरण तो हो ही गया। जैसे वो कोशकार जो है, तो वो कोशकार जो है, वो जो कीट है उसने अपने ही तंतु से अपने आसपास में एक बना दिया, कोश बना लिया, और फिर वो क्लेश हेतु दुखी हो रहा है। उसी प्रकार से हमने भी हमारे आसपास ये कोश बना के रखे हैं, माने कि हमने अपने आप को इसके अंदर बंधन कर दिया, उसमें तादात्म्यपन करके हम बंधन का अनुभव कर रहे हैं। हम जो बंधन का अनुभव करते हैं, हम जो मर्यादा का अनुभव कर रहे हैं, वो हमें दुखी कर रहा है। देह हमें दुखी नहीं कर रहा है, प्राण हमें दुखी नहीं कर रहा है, क्षुधा पिपासा हमें दुखी नहीं कर रहा है। उसमें जो हम तादात्म्यपन करके बैठे हैं वो हमारे दुख का कारण है। और वो तादात्म्यपन किसके कारण है? विस्मृति ही, स्वस्वरूप विस्मृति ही। और इसलिए कहते हैं एवं आनंदादयः। अब देखो, ये अन्नादयः, ये अन्न आदि जो है, और आत्मा जो है, अद्वयानंदत्वाद आवरकत्वेन आत्मनः क्लेश हेतुत्वात् कोशाः इति उच्यते। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं? पंचकोश विवेकेन, ये विवेक करना है हमें। दो चीज जो है वो एक हो गई है, दोनों को अलग करना है, ये विवेक करना है। तो अन्नादि जो है वो सब क्या है? वो विकारी है, असत है, जड़ है, दुख का कारण है, द्वैत है। देखो ये 4 चीजें, अन्नमय जो है, प्राणमय जो है, तो
मय शब्द जो है, मयट प्राचुर्य, मयट विकारे, तो ये सब विकारी है, सत्स्वरूप नहीं है, निर्विकारी नहीं है, ये सब जड़ है, दुख का कारण है और द्वैत है। लेकिन आत्मा क्या है? सत्स्वरूप है, जड़ नहीं है, वो चित स्वरूप है, दुख नहीं है, आनंद स्वरूप है, और द्वैत नहीं है, अद्वयानंद, एक अद्वितीय आत्मा है। तो इस प्रकार से अन्नादि में हम बुद्धि करने के कारण हमारे जीवन में जो है ये जड़ता आ गई है, दुख आ गया है, विकार आ गया है, द्वैत आ गया है, और हम दुखी हो रहे हैं। तो अब क्या करना है? अपना जो स्वरूप है, जो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप अद्वैत आत्मा जो है, उनकी स्मृति करनी पड़ेगी। तो ये विस्मृति हो गई है, और इसीलिए हम क्या करें? क्लेश हेतुत्वात्, ये हमारे क्लेश का, हमारे दुख का कारण है। ये विस्मृति जो अपने स्वरूप की जो विस्मृति है, वो हमारे दुख का कारण है। आप समझो ठीक से, ये देह अन्नमयादि हमारा दुख का कारण नहीं है, विस्मृति जो है वो हमारे दुख का कारण है। और इसलिए कहते हैं संस्मृतिम व्रजेते, उसी के कारण हम ये जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं, ये काल के प्रवाह में बह रहे हैं। लेकिन हमें एक आदत बन गई है। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि ये जो आदत बन गई है कि हमेशा हम हमारे दुख का कारण बाहर देखते हैं, और इसीलिए भगवान कहते, स्वामी जी कहते हैं कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। समस्या आप है, आप समझो, समस्या बाहर नहीं है। किसी ने मुझसे बात किया कि नहीं, जब तक आप आपके दुख का कारण बाहर देखते रहेंगे, आपको कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। कभी समाधान नहीं मिलेगा आपको, ये समझना है। इसीलिए यहाँ विस्मृत्य, ये हमारे स्वरूप की विस्मृति, हमारे स्वरूप को समझना पड़ेगा। लेकिन ये पंचकोश क्या है, ये 5 क्यों है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति। ये जो 5 कोश है क्रमेण, क्रम से, अन्नमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, एक एक कोश के स्वरूप का अब वर्णन कर रहे हैं कि एक एक कोश क्या है, प्राणमय क्या है, अन्नमय क्या है। वो हमको ये 3 श्लोकों में ये विद्यान मुनि दर्शाते हैं। अन्नमय कोश क्या है और प्राणमय को तो अगले श्लोक में ये 2 दर्शाए हैं। श्लोक का पाठ करेंगे। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो, स्यात् पंचीकृत भूतोत्थः, स्यात् पंचीकृत भूतोत्थः, देहस्थूलो अन्नसंज्ञकः, देहस्थूलो अन्नसंज्ञकः, लिंगे तु राजसैः प्राणैः, लिंगे तु राजसैः प्राणैः, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। हम आगे देख के गए। अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत भूत उत्थः, ये पंचीकृत 5 महाभूत से जो उत्पन्न हुआ है देह है। और वो देह क्या है? स्थूल देह है, सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर है। और इसलिए कहते हैं स्थूलः देहः अन्नसंज्ञकः। और उसका नाम क्या पड़ गया? अन्न। क्यों? अन्नाधिभूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्तम् अभिशं विशन्ति। क्योंकि वो अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही उसका पालन होता है और अन्न में ही उनका संहार हो जाता है। और इसीलिए उसको अन्न का, ये जो स्थूल देह है उनको क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं अर्थ। और इसलिए कहते हैं पंचीकृतभ्यः भूतेभ्यः उत्पन्नः स्थूलः। कोशः, तो पहला कोश क्या है? अन्न संज्ञक, अन्न नाम का ये कोश जो है
उसको हम अन्न कोश नहीं कहते, अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि अन्न की प्रधानता वहां पर है, अन्न का विकार है। अब देखो आपका जो ये शरीर है वो सीधे सीधे अन्न से नहीं बना है। ये चावल खाए, वो चावल से नहीं बना है, वो चावल का विकार हुआ है और विकार से फिर वही शरीर बना। माता पिता ने जो भोजन किया है वो भोजन का विकार होगा, पाचन होगा और उसी से फिर ये शरीर बनता है। और इसीलिए ये मयट विकार है, अन्नमय का विकार है। और विकार से देखो, ये विकार शब्द जो है संस्कृत में, वेदांत में जब हम विकार शब्द उपयोग करते हैं वो नकारात्मक शब्द नहीं है। आप ठीक से समझना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जब हम विकार शब्द का उपयोग करते हैं तो वो विकार का अर्थ कोई नेगेटिव, नकारात्मक नहीं है। विकार मानी परिवर्तन। चावल सीधे सीधे ये शरीर नहीं बनता है, गेहूं सीधे सीधे ये शरीर नहीं बनता है, सब्जी सीधे सीधे ये शरीर नहीं बनता है। उसके अंदर परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। विकार दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि विकार भी होता है और एक क्षय विकार भी होता है। ये शरीर जो है उसमें पहले जो है वृद्धि है, फिर वो क्षय होता है। तो वृद्धि को भी हम विकार कहते हैं, क्षय को भी हम विकार कहते हैं और परिवर्तन को भी हम विकार कहते हैं। आप समझना ठीक से। तो अन्न जो कोश है उनको हम अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधा सीधा अन्न ये देह नहीं बनाता है, अन्न से विकार होता है और वो अन्न विकार, जो विकार, हम हिंदी में क्या करेंगे, अन्न का विकार होने के बाद ही ये शरीर बनता है और इसीलिए अन्नमय कोश इसको कहते हैं। अब दूसरा कोश क्या है? लिंगे। तो लिंगे माने क्या है? सूक्ष्म शरीर। हम देख के गए सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चैतन्य के लिए लिंग बनता है। वो चैतन्य का अस्तित्व जो है वो प्रकट करने में लिंग है। जैसे अग्नि का अस्तित्व जो है वो धुआं से हमें पता चलता है, उसी प्रकार से चैतन्य तो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय से हम चैतन्य ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन चैतन्य है हमको कैसे पता चलेगा? वो सूक्ष्म शरीर जो है, जो चिदाभास है, वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है और इसलिए हमें चैतन्य का अस्तित्व है। ये चैतन्य सर्वव्यापी है, इसीलिए उसको लिंग कहते हैं। और इसलिए कहते हैं लिंगे तु राजसैहि। पंचीकृत महाभूत जो है उसी में से ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से अब सब आगे देख के गए हैं। जो पंच महाभूत का जो राजसिक अंश है वो राजसिक अंश से ही ये प्राण उत्पन्न हुए हैं और प्राण में पंच प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये जो पंच प्राण है और 5 कर्मेंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिय सहित पंच प्राण की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो कि पंच महाभूत के राजसिक अंश से ही हुआ है और उसको हम प्राण कहते हैं, या माने कि वो प्राणमय है, वो प्राण का विकार है। इसलिए कहते हैं राजसे रजोगुण कार्यभूतैहि प्राणैहि प्राणापानादिभिः वायुभिः पंचभिः वागादिभिः कर्मेन्द्रिय सही 10 इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण, ये 10 जो है ये 10 मिलके प्राणमय कोश बनाता है। अब आगे सात्विकैर्धीरिन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकं विज्ञानमयः धीर्निश्चयात्मिका। अब मनोमय कोश क्या? तो कहते हैं सात्विकैहि पंचभूतैहि। पंच महाभूत का जो सात्विक अंश है वो सात्विक अंश से दीहि इंद्रियैहि। देखो ये
छंद में, ये अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में 4 पाद है, हर एक पाद में 8 अक्षर है। तो ये छंद को ठीक से बिठाने के लिए ये अलग अलग प्रकार से कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय अगर कहेंगे तो ज्ञान के 2 शब्द अक्षर आ जाएंगे, वो यहाँ छंद में बैठेगा नहीं। बुद्धि कहेंगे तो भी 2 आएगा, और इसीलिए धी इंद्रिय ही, धी मानी बुद्धि, बुद्धि इंद्रिय मानी कि ज्ञानेन्द्रिय। तो कहते हैं सात्विक ही, सात्विक पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत सत्व कार्यम, सात्विक ही भूत सत्व कार्य भूत ही धी इंद्रिय ही श्रोत्रादि ही। धी इंद्रिय माने कि ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय है। और साकम सहित, साकम माने सहित, साथ ज्ञानेन्द्रिय विमर्शात्मा, विमर्शात्मा माने कि जो संकल्प विकल्प करने वाला जो है उसको विमर्शात्मा कहते हैं। विमर्श का एक होता है संशय, लेकिन यह संशय मात्र नहीं लेना है। विमर्शात्मा संशयात्मक, संशय मात्र नहीं है। हम देख के गए, संकल्प भी करते हैं विकल्प भी करते हैं। ये संकल्प विकल्प करने वाला, संकल्प विकल्पात्मक मन है। जो संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है, वो मन ज्ञानेन्द्रिय सहित जो मन है उनको मनोमय है, वो मनोमय है। 5 ज्ञानेन्द्रिय और संकल्प विकल्प करने वाला मन, ये जो 6 जो है उसको मनोमय है, वो मनोमय है। वो भी विकार है, आप समझो। विकार क्यों है? क्योंकि सतत परिवर्तन है उसमें। तैहि एव साकम, तैहि माने क्या है? सात्विक ही, तैहि माने उसी से, वही सात्विक पंच महाभूत जो है उसी से साकम विज्ञानमय है। दीहि निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका, तैहि माने कि वो सात्विक जो है, वो सात्विक पंच महाभूत, और धी इंद्रिय ही, धी इंद्रिय भी है, ज्ञानेन्द्रिय। लेकिन वो ज्ञानेन्द्रिय किसके साथ है? साकम विज्ञानमय धीहि निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो है उसको धी कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो बुद्धि है, और उसके साथ क्या है? ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और निश्चयात्मिका बुद्धि, ये 6 होके विज्ञानमय है, वो विज्ञानमय बनता है। मानी ये मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश में ज्ञानेन्द्रिय और मन है, और विज्ञानमय कोश में ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि है। अब देखो, प्राणमय जो है, मनोमय और विज्ञानमय, ये 3 जो है, ये तीनों मिलके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो ये 3 कोश जो है वो सूक्ष्म शरीर है। अब आगे आनंदमय क्या है वो दर्शाते। कारणे सत्वमानंदमय, कारणे सत्वमानंदमय, मोदादि वृत्तिभिः, मोदादि वृत्तिभिः, तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात्, तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्, आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारण, कारण माने क्या है? वो कारण शरीर है। पहले स्थूल शरीर था, लिंग शरीर जो था, लिंग शरीर में ये 3 आ गए, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। अभी कहते हैं कारण, जो कारण शरीर है। सत्वम आनंदमय है, जो कारण है, कारण शरीर भूतायाम विद्यायाम। कारण, ये कारण में माने कि जो विद्या है, भूतायाम अविद्यायाम, वो क्या है? यन्मलीन सत्वम, वो भी सत्व, लेकिन कैसा है? शुद्ध सत्व नहीं है, मलिन सत्व जो है, वो जो कारण शरीर, अविद्या रूप जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर को आनंदमय कहते हैं। तो क्या आनंदमय क्यों कहते हैं? मोदादि वृत्ति भी, ये बहुत सुंदर है। आनंदमय में 3 प्रकार की वृत्ति है।
मोदादि वृत्ति भी, मोदादि ये तीन वृत्ति है, प्रिय मोद प्रमोद। अब ठीक से समझो, प्रिय मोद प्रमोद। इसलिए टीकाकार कहते हैं प्रिय मोद प्रमोदाख्यैहि वृत्तिभिः। ये तीन प्रकार की जो वृत्ति है वो कौन सी वृत्ति है? पहले कहते हैं प्रिय। प्रिय मानी क्या है? इष्ट दर्शने। इष्ट दर्शन, कोई हम पसंद जो है, कोई चीज हमें पसंद है, वो जो पसंद वाली चीज जब उनके दर्शन होते हैं और हमारे मन में जो आनंद होता है उसको प्रिय कहते हैं। अब ठीक से, बाजार में आम आ गई, तो ये सुनने से ही वो आम आ गई है, वो सुनने से ही। इष्ट माने दर्शन माने देखना ही है, नहीं है। अगर हमें ऐसा ज्ञान हो गया आम आ गई है, तो वो सुनने से ही हमारे मन में जो आनंद की वृत्ति होती है उसको प्रिय कहते हैं। इष्ट लाभ, वो आम हमने प्राप्त कर ली, वो प्राप्ति से जो आनंद होता है उसको मोद। इष्ट दर्शन लाभ, फिर भोग, वो आम खाया तो हमें जो आनंद होता है उसको प्रमोद कहते हैं। इष्ट दर्शन या इष्ट का ज्ञान से ही जो आनंद होता है उसको प्रिय कहते हैं, उसके लाभ से जो आनंद होता है उसके मोद कहते हैं, और उसका उपभोग करने से जो आनंद होता है उसको उपभोग कहते हैं। अब देखो दूसरे शब्दों से मैं समझा, ये पूरा हमारा संसार यही है, प्रिय मोद प्रमोद। आपका जीवन यही है, अब जब से जन्म आपका हुआ है यही तीन आप करते रहे हैं, प्रिय मोद प्रमोद। बाजार में गए, आम देखी, आम खरीद ली, आम का उपभोग किया। अब देखो उनके लिए मैं अलग प्रकार से आपको कहूँ। इदम, इदम माने क्या है? ये है प्रिय। ममा, मैंने प्राप्त कर लिया, अभी वो जो इदम थी वो क्या हो गई? ममा, मेरी हो गई। ये आम है, ये प्रिय है, लेकिन जब वो मेरी हो जाएगी तो ज्यादा आनंद होगा। समझते हो? यह है तो इतना आनंद नहीं होगा, लेकिन जब वो मेरी हो जाएगी, मेरा लाभ हो जाएगा, मैं प्राप्त कर लूंगी, तो मुझे ज्यादा आनंद होगा। उसको मोद कहते हैं। इदम ममा, अब मैं मेरी हो गई तो भी इतना आनंद नहीं है, लेकिन जब हम उपभोग करेंगे अहम, तो वो आनंद होगा, वो अलग प्रकार से होगा, प्रमोद। अब समझते हैं? हमारा पूरा जीवन इसी में जाता है, इदम मम अहम, इदम मम अहम। अब देखो यही करते आए हम, ये है, ये मेरा होना चाहिए, मेरा होने के बाद उसका मैं उपभोग करूं। प्रिय मोद प्रमोद, ये आनंदमय कोश है। अब समझो, पूरा जीवन इसी में हमारा व्यस्त हो जाता है। अब देखो ज्ञान भी यही है, ये ज्ञान है वो मेरा है, और वो ज्ञान का मुझे आनंद मिलेगा। आम ही नहीं है, घर ही नहीं है, धन भी नहीं है, सब चीज में यही है। हमारा पूरा जीवन यही है, इदम मम अहम। समझते हो? ये आनंदमय वही हमारा जीवन है। प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय मानी इदम, मोद मानी मम, प्रमोद मानी अहम, या इष्ट दर्शन लाभ उपभोग। और इसलिए टीकाकार कहते हैं इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्यैहि प्रिय मोद प्रमोदाख्यैहि सुख विशेषैहि सहितम आनंदमय। ये विशेष प्रकार के जो सुख है, अलग अलग सुख की मात्रा अलग अलग है। विशेषता मानी क्या है? सुख की विशेषता मानी ये सुख की अलग अलग प्रकार की मात्रा है। पहले हम जब सुनते हैं तो जो सुख है उससे उनकी मात्रा बढ़ेगी जब वो मेरा हो जाए, उससे भी ये सुख की मात्रा बढ़ेगी जब उसका हम उपभोग करते हैं, वो अहम बन जाता है,
और इसलिए कहते हैं ये जो आनंदमय जो कोश है ये 3 वृत्ति का बना हुआ है, प्रिय, मोद, प्रमोद। ये सब तैत्तिरीय उपनिषद में समझना। तैत्तिरीय उपनिषद में ये विस्तार से सब उनकी चर्चा है। अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय क्या है, मनोमय क्या है, बहुत सुंदर दर्शाया। तो ये संक्षेप में यहाँ विद्यायन मुनि हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न है, ननु स्थूल शरीरादीनाम अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वे सवाएष पुरुष अन्नरसमयः। तो कहते हैं कि श्रुति माता कहती है, श्रुति माता मैंने कहा ना तैत्तिरीय उपनिषद, सवाएष पुरुष अन्नरसमयः इति उपक्रम, ये शुरू करके, ये प्रारंभ करके तस्माद्वा ये तस्माद् अन्नरसमयाद् अन्योन्तरात्मा प्राणमयः, अन्योन्तरात्मा मनोमयः, अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः, अन्योन्तरात्मा आनंदमयः। इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की गति हमें करनी है। ये स्थूल जो है उसी से, उससे भी सूक्ष्म, अंतर मानी अंदर नहीं है, उससे भी जो सूक्ष्म है, व्यापक है, वो प्राणमय है। प्राण से भी जो सूक्ष्म है वो मनोमय है, मनोमय से भी सूक्ष्म जो है वो विज्ञानमय है, विज्ञानमय से भी जो सूक्ष्म है वो आनंदमय है। आनंदमयादि शब्दवाच्यत्वं कथम उच्यते। तो ये जो 5 कोश है, आप ठीक से समझो, तो ये 5 कोश जो है वो 5 कोश के जो दर्शाया, देहादीनाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वम, तो कि ये तो सब विकारी है। मयट जो मैंने कहा ना, मयट विकार है। तो ये जो विकारी जो है, तो उसको जो है अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वम कथम उच्यते, उससे हम क्या, तो बोले अगले पंक्ति में इसलिए दर्शाते तत्तादात्म्येन। मैंने पहले ही कहा देह तो सर्जन है, प्राणमय भी ये सृष्टि का एक अंग है, लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है, तादात्म्यत्वेन। तादात्म्यत्वेन माने क्या है, हम उसी में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। और इसलिए कहते हैं कि ये जो 5 कोश है वो कोश स्वयं समस्या नहीं है, ये तो सर्जन है, जगत है। लेकिन समस्या कब आती है, तेन तेन कोशेन तादात्म्य अभिमानाद आत्मनः। आत्मन मानी आप, आपने ये एक एक कोश में तादात्म्यपन कर दिया है। वो जो तादात्म्य कोश ही तू तादात्म्य न, वो कोश में जो हमने अहम बुद्धि कर दी है, वो अभिमान माने कि अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, वो हमारे दुख का, क्लेश का कारण बनता है। स्वयं जो 5 कोश है वो हमारे दुख का कारण नहीं है। देह, पहले ही मैं कह गई, देह दुख का कारण नहीं है, लेकिन देह में जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं वो हमारा दुख का कारण है। और इसलिए कहते हैं आत्मा प्रत्यगात्मा तत्तत् कोशेन तेन तेन कोश तादात्म्यात् तत्तन्मयो भवेत्। वो देह से तादात्म्य करके बैठा है और कहता है मैं देह हूँ, प्राणमय से तादात्म्य करके बैठा मैं प्राण हूँ। और इसलिए कहते हैं तन्मयो भवेत्। तन्मयो माने कि वही आप बन गए हैं। आप अपना अभी जो भी परिचय देते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपना जो भी परिचय देते हैं वो सब परिचय किसके आधार पर है, ये 5 प्रकार के कोश के आधार पर आप अपना परिचय देते हैं। मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुढ़ा हूं। अब देखो, मैं विक्षिप्त हूं, मैं आनंद में हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वकील हूं। आप समझो, आपकी जितनी भी पहचान है वो क्या है, तन्मय भवेत्। आप कोशमय बन गए हैं। आपने अपने आप को यही समझ के रखा है, ये 5 कोश ही आपकी एक पहचान बन गई है। वो पहचान होने के कारण ही आप दुखी हो रहे हैं। ये अहम बुद्धि जो तादात्म्यपन है जो आपका दुख का कारण है। अब जब तादात्म्यपन दुख का कारण है
अहम बुद्धि करके बैठे हैं तो कोश की निवृत्ति नहीं करनी है। वो कोश में जो तादात्म्यपन किया है, अहम बुद्धि जो की है, वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है। और अहम बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा? पंचकोश विवेकेन परानिवृत्तिम। ये एक बार हमने अहम बुद्धि की निवृत्ति कर दी, पंचकोश विवेक कर दिया, तो विवेक के कारण परानिर्वृत्ति परमानंद की प्राप्ति हमें अवश्य हो सकती है। और इसलिए ये पंचकोश क्या है हमने दर्शा दिया। पंचकोश के साथ तादात्म्यपन हो गया है। अब वो तादात्म्यपन से कैसे छूटना है वो आगे विद्यारण्य मुनि बताएंगे, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।